आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने वाला हूँ वह एक ऐसे लड़के की कहानी है जो वह अपने स्वभाव से बहुत ही सरल, सादा और दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला, दूसरों के विचारों को का सम्मान करने वाला। तो एक बार क्या होता है कि स्कूल में एक नए विद्यार्थी का, नए स्टूडेंट का एडमिशन होता है और वह विद्यार्थी गांव से आता है और वह विद्यार्थी बड़ा ही सादा सरल होता है वो भी बेचारा। तो उसका जो पहनावा है या उसका जो रहन सहन जो भी कुछ है उसको देख करके वह बाकी के जो बच्चे हैं, बाकी के जो स्टूडेंट हैं वह उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पूरे के पूरे क्लास के बच्चे बार बार उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यह वह लड़का देखता है कि बाकी सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे में वह क्या करता है, वह उस लड़के का मजाक नहीं उड़ाता और अगले ही दिन या एक दो दिन में वह देखता है कि भाई ये बेचारा लड़का निराश न हो जाए या वो किसी डिप्रेशन में न चले जाए। तो वह सोचता है कि मुझे इससे दोस्ती करना चाहिए और फिर वह दूसरे दिन उससे दोस्ती करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और उन दोनों में काफ़ी दोस्ती हो जाती है। और जब दोस्ती हो जाती है तो बाकी लोग देखते हैं कि अरे यार, इसके साथ इसकी दोस्ती हो गई। यह देखकर उनको भी अचंभित होता है और अचंभित होने के बाद में वह उसको पूछते हैं तो वह जवाब यह देता है कि भाई हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि मजाक उड़ाने के बाद हो सकता है कि वह लड़का किसी चीज़ में गलत कदम ना उठा ले। यानी कभी भी हमें किसी की मदद करना चाहिए, हमें किसी का कभी भी दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर किसी का हम सही में उसकी जो परिस्थिति है या जो भी कुछ कंडीशन है उसके ऊपर में अगर हम उसको मजाक उड़ाएंगे तो वह बहुत ही गलत होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि भाई अगर हमें किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए तो हमें उसके जो विचार होते हैं, उसकी जो भावनाएं होती है, उसका जो अनुभव होता है वो या जो भी कुछ उसके अंदर में अच्छी चीज़ें हैं या वो जो बताना चाहता है या वो जैसा रहता है या उसका जैसा रहन सहन है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसके साथ सहानुभूति रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति के साथ में या उसकी जो कमतरता होती है या जो कमियां होती है उसको सहानुभूति न देते हुए हम उसका तिरस्कार करते हैं, हम उसका मजाक बना देते हैं। तो हमें इस तरह से उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसके विचारों का हमें सम्मान करना चाहिए और संवेदनशीलता का हमें वहाँ पर परिचय देना चाहिए। अब संवेदनशीलता यानी क्या, तो हमें कभी भी उसके साथ ऐसे कुछ ठोस शब्द नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कि उसको हमारे बोलने से ठेस पहुंच सकती है, हमारा बोलना कुछ गलत हो सकता है और इसके परिणाम भी कुछ विपरीत हो सकती है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसको क्रोध भी आ सकता है, उसको गुस्सा भी आ सकता है। तो ऐसे में दोनों में कुछ हो भी सकता है आपस में। तो इस तरह से हमें ऐसे चीज़ों में क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। उसकी जो भी कुछ बातें हैं या उसका जो भी कुछ चीज़ें हैं हमें उसका सम्मान करते हुए अपनी खुद की जागरूकता की ओर ध्यान देना चाहिए। तो यह जो कहानी है हमें यही बताती है कि भाई हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यदि हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है या हमारी वजह से किसी को चोट पहुंचती है तो बहुत ही गलत होता है या गलत हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और यह जो कहानी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मेरे लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है कि अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखता है या मेरी वजह से किसी को ठेस पहुँचती है या अनजाने में कभी मैं या किसी बात को बोल दूँ तो मुझे उसका बहुत पछतावा होता है, बहुत दुख होता है कि भाई मेरी वजह से ये नुकसान हुआ है या मैंने किसी को गलत बोला हो। यह काफ़ी मुझे भी कई बार दुख पहुंचाता है। तो ये जो कहानी है या ये जो मैं बातें जो आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई जितना अब हम प्रयास तो कर सकते हैं कि भाई अपने आप के ऊपर कंट्रोल तो कर सकते हैं या अपने आप को हम समझा सकते हैं कि भाई हमारी वजह से, भाई हमारे को किसने अधिकार दिया किसी का दिल तोड़ने का या किसी को बड़ा क्या कहना चाहिए, भला या बुरा कहने का हमें किसने अधिकार दिया। हम किसी को अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है हम नहीं बोल सकते।
यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे बोलने से उस पर क्या इफ़ेक्ट गिरेगा या क्या परिणाम होगा यह हमको कल्पना नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमसे जितना हो सकता है उतना हम किसी के बारे में या उसको अच्छा ही हम लेना है हमको, और उसको दुख ना पहुँचे, उसका दिल ना टूटे, यही इस कहानी का उद्देश्य है। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो कहानी है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरा जो ये YouTube चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकॉन होता है उसे भी प्रेस करिए, ताकि यह जो वीडियो है कि जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को जल्दी से आएगी। और साथ ही कुछ लोगों तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसे जो वाक़या है, ये हमारे जो दिनचर्या है, जो हम रोज़ की डेली लाइफ में हैं, ये ऐसा होते रहता है। क्योंकि हम बहुत बार अनजाने में ही किसी को कुछ बातें बोल देते हैं, तो उससे सामने वाले का दिल टूट सकता है। मैं तो कहता हूँ कि भाई अगर कुछ गलती हुई है तो हमारे पास एक पर्याय है कि हम उससे माफ़ी मांग सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि भाई ठीक है यार, मैंने गलत बोल दिया, इसके लिए सॉरी, या मुझसे कोई गलती हुई होगी तो सॉरी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं भी कुछ लोगों को, या मान लो मेरी वजह से कुछ ऐसा होता है, तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगना पसंद करूँगा। तो डिसाइड आप करिए कि भाई आपके वजह से किसी को दुख ना पहुँचे, किसी का दिल ना टूटे, यही इस कहानी का उद्देश्य है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।